सभी को सुबह की गुड मॉर्निंग। जय श्री राम, जय महादेव, माता पार्वती की जय हो। आप लोग कैसे हैं? क्या हाल चाल है आप लोगों का? कमेंट के माध्यम से बताइए। हमें उम्मीद है कि आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना दिनचर्या में लगे होंगे। मैं आज एक बहुत दिन के बाद आज एक कंटेंट बना रही हूँ, ब्लॉग बना रही हूँ, सॉरी। तो आप लोग ज़रूर इसे सराहिएगा, इसे देखिएगा और अपने महसूस कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। देखिए, कुछ ऐसे चीज़ होते हैं ना, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं ना जो परिवार में उसको जोड़ा जाता है। ये पांचों उंगली में हमारा पांचों उंगली ही पॉपुलर है। अगर एक अंगूठा अगर कट जाए तो चारों उंगली का महत्व ही खत्म हो जाता है। तो ये जो हमारे रिश्ते हैं ना, ऊपर वाले ही बना करके भेजे हैं। इस रिश्ते में अगर मान लेते हैं 5 अंगुली में अगर कोई भी अंगुली अगर आपको लगता है कि वो खराब है तो उसको ठीक करने का कोशिश किया जाता है, ना कि उसको काट के हटाने का कोशिश नहीं किया जाता है। बहुत जगह मैं जा रही हूँ। आज मैं थोड़ा सा मॉर्निंग में नाश्ता बनाने के बाद में मैं बैठ कर के कुछ सोच रही थी, तो मुझे ख्याल आया कि परिवार का मतलब है रिश्ते को जोड़ना। अपने परिवार को कैसे जोड़ करके चलें। पहले के लोगों में कितना प्रेम रहता था, इतना प्रेम रहता था कि एक भी अगर किसी के घर के परिवार अगर कमाते थे या कमाता था तो पूरा घर वही बनाएगा और घर की सारी महिलाएं आपस में मिलजुल करके खाना बनाएगी और मतलब जो भी है खाना बनाएगी, खाएगी, घर परिवार को देखेगी और कमाने वाला सिर्फ एक रहता था। लेकिन उसमें जो सुकून था, उसमें जो सादगी था, उसमें भी जो विनम्रता था, उसमें जो प्रीति था, प्रेम था, वो आज नहीं है। इसका कारण क्या है? लोग करते क्या है, चाहे वो अपना परिवार हो या गोतिया पटीदार हो, भड़काऊ बात करते हैं। सोचते हैं कि हम भड़काऊ बात कर लेंगे, किसी में दरार डाल देंगे तो दरार डालने से क्या होगा कि परिवार टूटेगा। तो ऐसा गलती मत करिए। पूजा करना व्यर्थ चल जाएगा और ये नहीं, उसका असर आपके खुद के परिवार पर पड़ेगा, खुद का ही परिवार के ऊपर पड़ेगा। कभी न कभी अगर उसके प्रति आपके मन में भावना जगा कि नहीं वो अच्छा इंसान था, तो आपका अंतरात्मा आपको धिक्कारेगा। इसलिए किसी को कुछ बोलने से पहले अपने जीभ को, अपने ज़बान को कंट्रोल में रखें और कोई भी गलत बात मत बोलिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अगर भक्त है तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के तरह चले। अगर कृष्ण के भक्त है तो राधा रानी और कृष्ण के प्रीति को देखें कि प्रेम क्या चीज़ होता है। अगर महादेव के भक्त है तो भोले भंडारी है, तो उनका देखिए कि वो किस तरह से सबसे प्रेम करते हैं। महादेव मेरे सबसे, जो सबने ठुकराया वो महादेव ने मेरे अपनाया। तो ये चीज़ सुनिए, लाइफ में ये चीज़ जानिए, समझिए। सबसे बड़ा होता है मानस पाप। मानस पाप का मतलब समझ रहे हैं? किसी के प्रति, अरे किसी के बेटा अगर आईएएस बन के निकल रहा है तो वो मेरा क्या जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा है। मगर हम उसके प्रति अगर द्वेष भावना रखते हैं, घृणा रखते हैं, उसके प्रति अगर छलावा करते हैं, तो मेरा जो है
ऊपर बिगड़ जाएगा। नहीं, कभी नहीं। वो जा रहा है, परिवार का बच्चा है, वो ग्रोथ कर रहा है, मेरे लिए बहुत खुशी का बात है। भले वो लोग आपसे दुश्मनी ही क्यों ना निभाए हों। ऐसा नहीं है कि गोतिया है, पटीदार है, या कोई आजू बाजू के लोग हैं, पड़ोसी के लोग हैं, रिश्तेदार है तो हम सबसे जलें। नहीं, जलनशीलता के भावना ही खत्म कर देना है। और तब देखिए आपका जीवन नैया किस तरह से बम बम चल रहा है और ईश्वरीय कृपा आप पर किस तरह से बरस रहा है। क्योंकि आपका मन जब ये निर्मल हो जाएगा ना तो भगवान में लगेगा, और जब भगवान में लगेगा ना तो आपको इधर उधर का बात जो रहेगा ना आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये है मेरा बोलने का तरीका। किसी को ऐसा बात नहीं बोले कि किसी के आंखों में आंसू आ जाए, या कुछ ऐसा बात नहीं बोले कि वो जीवन भर अपने दिल में वो कष्ट लेकर के ऊपर चले जाए लेकिन उसका कष्ट मतलब निकल नहीं पाए। इस तरह का भड़काऊ बात परिवार में, अपने बच्चों के साथ में, अपने माने अपना जीवन साथी के साथ में, या अपने जो फैमिली मेंबर है उसके साथ में भी, किसी के भी साथ में भड़काऊ बातें मत करें। एक दूसरे के प्रति जहर न घोलें, एक दूसरे के प्रति जलनशीलता न रखें। और ईश्वर जो दिया है हम उसी में खुश रहेंगे, उसी में मस्त रहेंगे। हम ईश्वर से मांगेंगे, लोगों से हमको मांगने की जरूरत नहीं है। अगर आपके घर में कुछ नहीं है, आप नमक रोटी खा करके रह जाना, मगर किसी के सामने हाथ मत फैलाना। मैं तो यही कहती हूँ। आप जाना भोले बाबा के पास में बैठ करके रो लेना, आप राधे कृष्ण के मंदिर में जा करके रो लेना, लेकिन किसी ऐसे वैसे लोगों से अपना कष्ट को कभी मत कहना। क्योंकि आजकल रिश्ते जो है ना बिजनेस बन गया है, रिश्ते नाते सब खत्म हो गया है। तो इस तरह से मैं बोल रही हूँ कि किसी के भी दुख में उसका सहयोगी बने, उसके दुख को कम करिए, किसी को दुख को रबड़ जैसा फैलाइए नहीं, और किसी के सुख में सम्मिलित होकर के उसमें चार चांद लगाइए। तो मेरा यही सुझाव है आप लोगों को। अगर अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बताइएगा कहाँ से हैं आप लोग, और ये मेरा जो है ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। सभी को जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत माता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।